अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमेशा खुश रहो, खुशहाल रहो, बखैरियत तमाम रहो। आज की वीडियो बनाने का कोई ख़ास मकसद नहीं है। आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उस सनातनी शेर के लिए, उस बबर शेर के लिए जिसने हिंदू मुस्लिम एकता का, इंसानियत का और मोहब्बत का एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है पूरे हिंदुस्तान को। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दीपक कुमार की, जो हाल ही में कोटद्वार से आप लोग देख रहे होंगे एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरह से एक हमारे हिंदू भाई दीपक कुमार ने एक मुसलमान की सपोर्ट में एक हक की आवाज़ उठाई और एक शेर की तरह दहाड़ दिया। जो लोग नाहक बात पे या गलत बात पे या किसी को सता रहे थे, तो इस वीडियो में आज मैं कंट्रोवर्सी में पड़ता नहीं हूँ, बहुत चीज़ों को लेके खामोश रहता हूँ, लेकिन कभी कभी किसी को देख के अंदर का जज्बा और अंदर की चीज़ें बाहर आती हैं और काफ़ी टाइम से कोई मन के अंदर दबी हुई चीज़ भी बाहर निकल जाती है और ऐसे ही मेरे इमोशंस को या मेरे अंदर के जज्बात को झिझोड़ के रख दिया दीपक कुमार ने। देखिए, ये वो शेर है जो 100 की भीड़ में, 200 की भीड़ में अकेला शेर की तरह दहाड़ रहा है और मैं दिल से सलाम करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और इस बंदे के लिए ये वादा करता हूँ कि दीपक कुमार को जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, आधी रात, 24 घंटे, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। और मैं ऐसे सेक्युलर लोगों को और कोटद्वार के उन तमाम मुसलमानों को एक ही बात बोलूँगा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। लानत है तुम लोगों के ऊपर अगर इस शेर के साथ इसकी आवाज़ से आवाज़ मिला के आप लोग खड़े नहीं हो सकते, अगर हक बात पे लड़ने वाले की आवाज़ से आवाज़ मिला के उसके कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, उसकी ताकत नहीं बन सकते, तो सच में लानत है आप लोगों के ऊपर। आप लोग जिंदा तो हो लेकिन जिंदा लाश की तरह हो। देखिए, दीपक कुमार ने जो किया ना, असल में उसने जो किया वो बताया पूरे हिंदुस्तान को कि असल में ये है सनातन धर्म। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, नाहक बात करना, जुल्म करना, झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, ये सब किसी किताब में, किसी धर्म में है ही नहीं। हम लोगों ने अपने अपने संगठन बना के अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मौलानाओं के, मौलवियों के और अपने धर्म के ठेकेदारों की बातों को सुन के तोड़ मरोड़ के धर्म को वैसा प्रेजेंट करना शुरू कर दिया जैसा कि धर्म है ही नहीं। इस्लाम धर्म हो, सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म मतलब सनातन धर्म हो, सिख धर्म हो, सब एक ही चीज़ का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का। और दीपक कुमार ने जो दिया वो इस चीज़ का पैगाम दिया कि असल में सनातन धर्म ये है और असली सनातनी जो है वो दीपक कुमार है। तो अगर आज ऐसे बंदे की जो जात पात, धर्म, मजहब, इन सब से हटके एक अपनी आवाज को बुलंद करके अगर खड़ा है और कोटद्वार के मुसलमान या सेकुलर लोग जो हिंदू मुस्लिम से एतराज करते हैं, जो इस नफरत के एजेंडे से नफरत करते हैं या एतराज मानते हैं या पसंद नहीं करते, आज भी अगर आप लोग चुप बैठे हो तो सच में लानत है आप लोगों पे, क्योंकि आज दीपक की आवाज़ बन जाना चाहिए। मैं कभी किसी के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं कभी किसी से इतना मुतासिर नहीं होता हूँ, ना कभी किसी के अच्छे में ना बुरे में, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया कि मैं दीपक कुमार के लिए वीडियो बनाऊँ, उसकी हौसला अफजाई करूँ। और जो लोग आज उसके साथ नहीं खड़े, हकीकत में कि मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर का ज़मीर जागे, उनके अंदर का जो मुर्दा इंसान है वो जिंदा हो। देखिए, मेरी नज़र में जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों एक ही कैटेगरी में आता है, एक समान है मेरी नज़र में। अगर आप जुल्म कर रहे हो तो भी आप उतने ही गुनहगार हो, जुल्म सह रहे हो तो भी आप उतने ही गुनहगार हो, या जुल्म होते देख के चुप हो तो भी उतने ही गुनहगार हो। हमारे यहाँ इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि अगर किसी के साथ गलत होते हुए देखो और तुम में ताकत है तो हाथ से रोक लो,
इससे कम ताकत है तो जुबान से रोक लो, जुबान से बुरा मानो, और इससे भी कम ताकत है आप में तो कम से कम दिल से बुरा मानो। तो अगर आप खामोश है, ना आपकी का हाथ रोक रहा है जुल्म को, ना आपकी जुबान रोक रही है, ना आप दिल से बुरा मान रहे हो, तो हकीकत में ना आप हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना आप इंसान हो। आप इंसानियत मर चुकी है आपके अंदर से। मैंने पीछे अपनी एक पोस्ट में कहा था कि मदद करने का मतलब यही नहीं कि आपके पास पैसा है, आप दौलतमंद है तभी आप मदद कर सकते हैं। मैंने उसमें बहुत सारे मदद के तरीके जो रखे थे। अगर आप पे पैसा नहीं है, ताकत है, तो ताकत से मदद कर सकते हो, जैसे कि दीपक कुमार ने किया। अगर आपके पास दिमाग है तो आप दिमाग से मदद कर सकते हो। आप किसी को रास्ता बता के भी मदद कर सकते हो। आप बीच रास्ते का पत्थर उठा के भी मदद कर सकते हो। मदद का जज्बा होना चाहिए। उसके लिए एक्सक्यूज लेके मजबूरी, हम तो गरीब है, हमारे पास क्या है किसी को मदद करने के लिए। एक गरीब और जिस पे एक पैसा ना हो वो भी मदद कर सकता है। किसी को हमदर्दी दे के, किसी के कंधे पे हाथ रख के, किसी के साथ खड़ा होके भी किसी की मदद की जा सकती है। तो मदद के अपने नेचर में वो चीज़ लेके आ जाओ कि मदद करने का जो भी बहाना मिले, मदद करने का जो भी तरीका मिले, कर लो। सवाब एक जैसा है, पुण्य एक जैसा है, और अजर उतना ही मिलेगा जितना एक पैसे वाला पैसा खर्च करके मदद कर रहा है और एक गरीब रास्ते का पत्थर उठा के, किसी अंधे को रास्ता दिखा के, किसी मजबूर को रास्ता पार करा के, या किसी नाजायज को सताता हुआ देख के अपने ताकत के बल पे या अपने हिम्मत के बल पे गलत चीज को रोक देता है। तो मदद के कई तरीके होते हैं और वैसे ही मदद का सबूत दिया दीपक कुमार ने। मैं इस भाई को दिल से सलाम करता हूँ और इसके हौसले को दिल से सैल्यूट करता हूँ। और जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं या जो भी हमारे जिम्मेदारान हैं, जो भी हमारे रहबर है, सरबराह हैं, उनसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि नाहक बात पे खामोश होना बंद कर दो, नहीं तो इसी तरह से दबते चले जाओगे। इसी तरह से नाहक चीज़ों का, नाइंसाफियों का शिकार होते चले जाओगे। अपने हक के लिए लड़ना ये एक हर हिंदुस्तानी का हक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। और जायज़ बात पे और हक बात पे लड़ जाना ये भी हर एक इंसान का फ़र्क है। फिर वो चाहे किसी हिंदू के हक में मुसलमान के खिलाफ एक मुसलमान को खड़ा होना पड़े, फिर चाहे एक मुसलमान के हक में हिंदू के खिलाफ किसी हिंदू भाई को खड़ा होना पड़े, जैसे कि दीपक कुमार खड़ा हुआ। ये नहीं कि मुसलमान हो और नाहक पे मुसलमान खड़ा है तो आप मुसलमान का साथ दो, नहीं, हिंदू का साथ दो, सिख का साथ दो, ईसाई का साथ दो, किसी भी जात मजहब का हो। फिर भूल जाओ कि सामने वाला नाहक पे जो खड़ा है वो आपका मुसलमान भाई है और हक पे जो है वो हिंदू भाई है, तो हिंदू भाई के साथ खड़े रहो। बहरहाल अपने अंदर हक बात पे लड़ने का जज्बा पैदा करो, आवाज उठाने का जज्बा पैदा करो। मौत का खौफ अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि वो एक बार आनी है, वो बार बार नहीं आनी। अगर वो आ गई है तो वो आपको चलते फिरते भी आ सकती है, और नहीं आई तो 1000 गोलियों के बाद, 1000 चाकुओं के बाद, कोई कितना भी जुल्म तुम पे कर ले तब भी नहीं आ सकती। और अगर आप नाहक बात को बर्दाश्त कर रहे हो, आपका परिवार, आपका मजहब, आपका ईमान सब कुछ खतरे पे है और आप चुप हो, तो वैसे भी आप जिंदा लाश हो, आप मर चुके हो। आप जिंदा तो हो लेकिन सिर्फ चलती फिरती एक जिंदा लाश हो, आप मर चुके हो। हिंदुस्तान में मेरे सिख भाई, सरदार भाई 2% है। मजाल जो बात उनकी मान पे आ जाए और उनकी पगड़ी पे आ जाए या उनके मजहब पे आ जाए, मजाल है जो छेड़ के भी दिखा दे कोई। लेकिन आज का मुसलमान जुल्म होते हुए देख रहा है, पड़ोसी पे जुल्म हो रहा है तो खुद खड़ा हुआ देख रहा है। 50 मुसलमान खड़े हैं और एक मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसे अपना डर है कि मेरे ऊपर कोई आफत ना आ जाए, मेरे ऊपर कोई जुल्म ना हो जाए। और देखते देखते हर सबकी बारी आ रही है। वो एक शेर था ना कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो जो ये जालिम हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, वो किसी भी मजहब से, वो हिंदू से हो, मुस्लिम से हो, सिख से हो, ईसाई हो, और उस चीज को जो आप सह के बढ़ावा दे रहे हो, सह के और
जालिमों को बर्दाश्त करके जो बढ़ावा दे रहे हो, तो वो उन्हें एक बढ़ावा मिल रहा जुल्म करने पे, वो रुकेंगे नहीं, वो बढ़ते जाएंगे। जब आप रोक दोगे, सेटअप कॉल दे दोगे, तो अगली बार उनकी हिम्मत नहीं होगी, जैसे कि दीपक ने किया। और ये जो गरजने वाले बादल होते हैं, ये बरसना इनके बस का नहीं होता। एक बबर शेर की तरह अकेला शेर मेरा खड़ा हो गया, दीपक कुमार, तो ये भागते नजर आए, गिद्धड़ों की तरह भागते नजर आए। उस बंदे का जो जोश देखा, जो जज्बा देखा, तो उससे एक ही चीज समझ में आई कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। उसने कह दिया ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या करेंगे, डरने वाला नहीं हूं मैं इनसे। सीधा बोल दिया, पक्का हिंदू है, पक्का सनातनी है, और समझता है सनातन धर्म को कि सनातन धर्म किसी को सुकून देने का नाम है, सनातन धर्म किसी को तकलीफ देने का नाम नहीं है। और जो मौलवी, जो पंडित, जो कोई भी धर्म के ठेकेदार अगर ये बताते हैं कि किसी दूसरे धर्म को तकलीफ पहुंचाओ, चाहे वो कोई पंडित किसी हिंदू भाइयों को समझाता हो, तो समझ लो वो धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे कोई मौलवी मुसलमान को बताता हुआ हो कि हिंदूज को तकलीफ पहुंचाओ, तो मौलवी ईमान का दुश्मन है। धर्म सिर्फ एकता बताता है, धर्म सिर्फ एक दूसरे से जुड़ना बताता है, धर्म सिर्फ एक दूसरे की आवाज से आवाज मिला के खड़ा होना बताता है। सोने की चिड़िया कहने वाला ये हमारा हिंदुस्तान आज इसकी जो हालत है वो देख के सच में तकलीफ होती है। बहुत दूर बैठा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ का रहन सहन देखता हूँ, दुबई में लोगों को देखता हूँ कि जात पात धर्म कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ एक ही चीज है, तरक्की। दुबई मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मुसलमान से ज्यादा सम्मान यहाँ हिंदूज को, चाहे वो कारोबार में हो, यहाँ देखा ही नहीं जाता। जितनी इज्जत से, जितने मान के साथ में यहाँ मस्जिदों को दिया जाता, उतने ही मंदिर को भी, और मंदिर को भी वही वैल्यू दी जाती है। जितना मुसलमान को दिया जाता है उतना हिंदू को दिया जाता है। मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद इनका फोकस सिर्फ अपनी तरक्की पे है। और आज देखते देखते 50-55 सालों में दुबई जो है ना, क्या से क्या होता जा रहा है, जबकि बहुत छोटी सी पॉपुलेशन का देश है। 35-40 लाख की सारी पॉपुलेशन है दुबई की, और यहाँ हम 140 करोड़ 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाला हिंदुस्तान, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति में, नफरत की इस राजनीति में पिछड़ता चला जा रहा है। मेरे देश के नौजवान, जिन्हें देश का फ्यूचर बनाना है, जिन्हें देश के लिए मतलब मिसाइलें बनानी है, पढ़ लिख के कुछ करना है, वो कम उम्र में अपने हाथों में हथियार लेके और हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उतर गए। और ये जो नफरत के ठेकेदार है, दिन ब दिन ऐसे हमारे युवाओं से, अपने जो हमारे नई उम्र के जो देश का भविष्य, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। हमारी सेम आबादी वाले देश, मतलब जो हमसे बहुत पिछड़े हुए हैं, आज टेक्निकल चीजों में कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति नहीं है। वहां पे सिर्फ एक ही चीज है कि तरक्की। यहाँ मुसलमानों में मुसलमान बटा हुआ है, कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई वहाबी, कोई सुन्नी। हिंदुओं में हिंदू बटा हुआ है, कोई दलित, कोई ब्राह्मण। तो आखिर कहां जा रहा है मेरा देश? तकलीफ होती है सोच के। और इस देश के लिए हमारे जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे हमारी सरकार है, सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि इस देश का भविष्य आप लोगों के हाथों में है। इस सोने की चिड़िया को सोने की चिड़िया ही बने रहने दो। अगर कोई भी इस देश में, इस देश के लिए नफरत फैला रहा है, देश का नुकसान कर रहा है, तो उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए कड़ी से कड़ा जो है ना स्टेप उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को रोक मिले। और मेरे देश के नौजवानों से एक ही चीज बोलूंगा कि आपके माँ बाप आपसे उम्मीदें रखते हैं, आपका देश का भविष्य हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो। ये नफरत की राजनीति का शिकार मत हो, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो। किसी भी संगठन में कहीं भी सुन के, किसी भी मदरसे में सुन के, किसी भी मौलाना से सुन के, किसी भी पंडित से, या जो बाबाओं से सुन के, या जो संगठनों के ठेकेदारों से सुन के अपने अंदर नफरत मत पैदा करो, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम बनाया है। क्या सही है, क्या गलत है, ये सोचने की सलाहियत दी है इंसान को, जानवर को नहीं दी है।
ये सिर्फ इंसान को दिया। और अगर आप सही और गलत नहीं सोच सकते और आपके दिमाग का कंट्रोल किसी और के हाथ में, कोई आपको रिमोट कंट्रोल की तरह जो है ना एक रोबोट की तरह यूज कर रहा है, आपके दिमाग से खेल रहा है, तो समझ लो जानवर में और आप में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं, किसी भी धर्म से हो, जब कभी भी आपको कोई मौलाना, कोई पंडित, कोई बाबा, कोई संगठन, कोई भी बहकाने की कोशिश करे, तो ये जो दिमाग हमें दिया है, इससे पूछो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये हमें भटका तो नहीं है। भटका रहा है तो फौरन इनकार करो और एतराज करो उस चीज से। और कोई अगर सही चीज समझा रहा है, चाहे वो फिर मोहल्ले का कोई अनपढ़ आदमी क्यों ना हो, चाहे दीवार पे लिखी हुई कोई बात क्यों ना हो, अगर वो आपको सही मैसेज और सही गाइडेंस दे रही है तो उसमें अमल करो। तो खैर बस इतना ही बोलूंगा कि मेरे भाई दीपक कुमार को, हर बंदे को, हर सेक्युलर सोच के इंसान को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उसकी सपोर्ट में आना चाहिए। और कोई भी तकलीफ दीपक को हो तो सामने खड़े हो जाओ कि हमारे ऊपर से होके गुजरना पड़ेगा। दीपक पे आने वाली कोई भी आफत के लिए हर मुसलमान को, हर सेकुलर सोच के बंदे को, हर मजहब के बंदे को खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने नाहक लड़ाई नहीं लड़ी। जो भी लड़ी है हक की लड़ाई लड़ी है। उसने हक बात पे खुद को दांव पे लगा दिया, लेकिन बंदा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे बंदे को मैं सल्यूट करता हूं और दिल से सलाम करता हूं। और कहता हूं देश के हर नौजवान से कि अगर जज्बा पैदा करो और अपनी माँ के लाल हो, तो हिंदुस्तान के हर नौजवान को दीपक बन जाना चाहिए। और ऐसे नफरत फैलाने वालों के सामने डट के खड़ा होना चाहिए, जिन्होंने हमारे देश का नाम खराब किया हुआ है, जिसने इस गंगा जमनी तहजीब को खराब किया हुआ, जिसने सोने की चिड़िया को कहलाए जाने वाले हिंदुस्तान का नाम खराब किया हुआ। हर नौजवान को दीपक बन के और अपने पूरे जोश के साथ खड़े होना चाहिए। चलिए ख्याल रखिए, बस इतना ही था। और लव यू, टेक केयर। मेरी बात कोई गलत लगी हो या जाने अनजाने में मेरे से कोई बात मेरे मुंह से गलत निकली हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। किसी भी धर्म, किसी भी संगठन, किसी भी छोटे बड़े की किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। बहुत दिन से जज्बे थे अंदर, तो अंदर रखे हुए थे, सोचा था किसी दिन खुल के बोलूँगा इस पे, तो सही मौका लगा मुझे। मैंने देखा कि मेरा एक हिंदू भाई एक मुसलमान के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। और यही हमारा हिंदुस्तान है, यही इस्लाम धर्म है, यही सनातन धर्म है कि दूसरों के लिए मर मिट जाना, दूसरों के लिए हक बात के लिए मर मिट जाना, यही असल हिंदुस्तानी है, असल हिंदू है, असल मुसलमान है, असल सनातनी है। यही हमारा धर्म सिखाता है। चलिए, लव यू, टेक केयर, ख्याल रखिए सब लोग अपना।